आज देश और प्रदेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमारे माए बाप है। महात्मा गांधी जी से लेकर इंदिरा जी और राजीव जी, नेहरू जी, और उन्होंने हमेशा अपना खून पसीना बहाकर इस देश को मजबूत किया था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू करके अंग्रेजों को ललकारा कि यह देश हिंदुस्तान के लोगों का है, न कि आपका है। आप नमक तक हमको लेने उठाने नहीं दे रहे। यह हालत कर रखी थी। गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, वो कांग्रेस पार्टी है। उसी आधार पर शुरू से लेकर जो देश को बनाया कांग्रेस पार्टी ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या किया। अरे भारतीय जनता पार्टी के छोड़ भाइयों, तुमको बोलना सिखाया कांग्रेस ने बोलना सिखाया, इस देश को शिक्षित किया और आत्मनिर्भर बनाने का काम कांग्रेस ने किया। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। ये भारतीय जनता पार्टी ने, और ये भाजपा उस समय कहां थी, उनका नाम निशान नहीं था। और सिंधिया जी, ज्योतिराज सिंधिया, आज कहता है हमने ये किया, और उनके पूर्वज अंग्रेजों से मिल गए थे, देश आजादी करने के बजाय वहां चले गए थे। आज भी वही हालत कर दी। अच्छी भली सरकार हमारी चल रही थी कमलनाथ जी की, उस सरकार को विधायक को खरीद के 50-50 करोड़ में विधायक खरीद के बेच दिए बीजेपी को बेच दी। हमारी सरकार चल रही थी, कमलनाथ जी चला रहे थे। सरकार आते हमने कहा 2-2 लाख कर्जा माफ करेंगे, हमने कर्जा माफ किया। बिजली का बिल माफ करने की बात की थी, नौजवानों को नौकरी देने की बात की थी, और महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने का बात की थी। पर कब ज्योतिराज सिंधिया ने अंदर मिलके भाजपा से मिलके हमारी सरकार गिराई और भाजपा की सरकार बना दी वो मध्य प्रदेश में। ये खरीदी बिकाऊ हुई सरकार है, खरीद के उन्होंने बनाई। और सिंधिया जी को लालच दी गई, तुम सरकार गिरा, तुमको दिल्ली में मंत्री बना देंगे। वो अपनी कुर्सी के चक्कर में पूरे मध्य प्रदेश को बर्बाद करने का काम ज्योतिराज सिंधिया ने किया है। इसलिए इस बात को आपको समझना है। भाजपा अपने मतलब के लिए देश को कहीं भी गिरवे रख सकते हैं। और मोदी कहता था मैं न खाऊं न खाने दूंगा, और कहता था मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, कहा था ना। हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा कहा था मोदी जी ने। और हम बोला कि 15 लाख रुपया मैं खाते में जमा करा दूंगा हर मतदाता के। 15 लाख खाते में जमा कराने की बात की थी। और ये मोदी जी ने, फिर हमने दिल्ली में पूछा मोदी जी को, प्रधानमंत्री बन गया, पर आपने कहा था कि 15 लाख रुपए भेजे तो भेज दो, भेज दिया क्या? मैं गुजरात में चुनाव चल रहा था, वहां गया था, 3-4 दिन वही था गुजरात में, अभी चुनाव चल रहा। वहां हमने पूछा कि आज मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए मैं खाते में जमा करा दूंगा, आ गया क्या? वो कहते काय का कुछ एक पैसा नहीं आया। वहां झूठा मोदी बोले, एक पैसा नहीं आया। तो ऐसा मोदी झूठ बोलने वाला। और हमने मोदी को कहा कि आपने कहा था 15 लाख रुपया कर्जा माफ कर दे, वो कर दे, कहां किया? तो वो कहे कि ये तो चुनावी जुमला था, कहां से कर्जा माफ कर दे, कहां से 15 लाख रुपए जमा कर देंगे। वो बदल गया।